रुपये का क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर है सिल्वर है, आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होती है? हाँ, तो आंसर है जल अपघटन के कारण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है अम्लीय क्यों होती है? आंसर देंगे जल अपघटन के कारण। अब रुपये बाती का बताना है कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? हाँ, सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जल की कठोरता जो है किन पदार्थों से दूर की जाती है? आंसर देंगे सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर की जाती है। अब ये बात ना कि चींटी काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? हाँ, क्योंकि चींटी द्वारा जो है फॉर्मिक एसिड का स्रावन की जाती है, इस कारण जो है हमें जलन महसूस होती है, फॉर्मिक एसिड से हमें जलन महसूस होती है। अगर रुपये बात या कौन सी गैस जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अग्निशामक रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है। और बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में कौन बदलती है? आमले, है ना। आंसर क्या होगा? अमल होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का लाल लिटमस को नीला कौन करती है? हाँ, क्षार करती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का बताना है, घरों में सिरका कैसे बनती है? हाँ, स्टार्च किण्वन द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, घरों में जो है सिरका कैसे बनती है? आंसर स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना, कोका कोला जो है, कोका कोला में किस अम्ल का उपयोग है या कोका कोला जो अम्ल किस अम्ल के कारण खट्टा होती है? हाँ, तो आंसर देंगे फास्फोरिक एसिड ना, है ना। आंसर होगा फास्फोरिक एसिड कारण जो है कोका कोला जो होती है उसका स्वाद है ना खट्टा होती है, स्वाद क्या रखिएगा। अब बी बाती का शुद्ध जल का पीएच मान क्या होती है ना 7 होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर रुपये बाती का चार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सी अम्ल का उपयोग की जाती है? एसिटिक एसिड, या उसी को सिरका बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा चार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग की जाती है? आंसर होगा एसिटिक एसिड का इस्तेमाल की जाती है। अब बी बाती का अम्ल तथा क्षारों के पहचान के लिए मुक्तियां किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं? हाँ, लिटमस पेपर है, मैथिल ऑरेंज है, आप फिनाफेथलिन है ना। फिनाफेथलिन ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि अम्ल क्षारों के, है ना, अम्ल और क्षारों के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिटमस पेपर का, फिनाफेथलिन का और मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपये बाती का क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को कैसा करेगा? नीला करेगा। और अगर रुपये बाती का क्षार जो है मेथिल ऑरेंज को कैसा रंग में बदल देगा? हाँ, पीला रंग में बदल देगा, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के क्षार जो है मेथिल ऑरेंज को जो है किस रंग में बदल देगा? आंसर होगा पीला रंग में बदल देगा। बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि क्षार जो है फिनोल्फेथिलीन को, है ना, फिनोल्फेथिलीन को किस रंग में परिवर्तित कर देगा? हाँ, तो आंसर गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि वायु में, है ना, किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? हाँ, तो आंसर होगा H2 और NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का मिल्क ऑफ है मैग्नीशिया कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती है किसके द्वारा जो पीएच मान का निर्धारण किया गया था? हाँ, तो आंसर है सोरेनसन द्वारा, है ना। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? है ना, सोरेनसन ने किया था। अब ये बात यह गंध है सूचक रूप में मुक्तियां किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, प्याज और वनीला का, है ना। आंसर का प्याज तथा वनीला का इस्तेमाल जो गंध सूचक रूप में करते हैं। अगर रुपये बाती का कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर का जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया तो कपड़े पर जंग लग जाती है उसके धब्बे को हटाने के लिए किस एसिड का उपयोग करते हैं? है ना, आंसर का जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बी बातीगा यह क्वेश्चन बोला कि भोजन निर्माण और अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? हाँ, सोडियम क्लोराइड ना, है ना, NaCl का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम है ना, क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछे आपसे क्वेश्चन की भोजन निर्माण और अचार के परीक्षण हेतु और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी बर्फ को पिघलाने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर का NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन कीजिए कि साबुन कागज, है ना, साबुन हो गया, कागज हो गया, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण में किस,
है ना, किस लवण का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH होगा, है ना, NaOH होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साबुन है ना, कागज है, अपमार्जक निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल तथा गंदे नलों के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? हाँ, CaOH का होल 2 होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर था कि चमड़ा उद्योग हो गया, अम्लीय मृदा हो गया, जल तथा गंदे नालों के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, CaOH का होल 2 का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। इसे धोवन सोडा भी कहते हैं इसे ना। एक मिनट, चूने का पानी, है ना, यहाँ पर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, CaOH2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कांच है ना, कागज है, साबुन तथा ईंट निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? हाँ, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3, है ना, Na2CO3 से क्या बोलते हैं? है ना, धोवन सोडा बोलते हैं, इस बात क्या रखिएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था, कागज हो गया, है ना, कांच, कागज, साबुन तथा ईंट निर्माण उद्योग में और आद्र अभिकर्ता के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आंसर देंगे, है ना, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात अग्निशामक में, है ना, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सोडियम में, है ना, बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होती है? NaH, है ना, CO3 होती है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि स्विमिंग पूल के सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, बिरंजन चूर्ण का ना, है ना, आंसर होगा बिरंजा के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब बिरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? है ना, CaOCl into Cl होता है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था पर कि स्विमिंग पूल के सफाई करने में, पेयजल को कीटाणु शोधन करने में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आंसर देंगे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन रहा कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में और सतह को चिकना बनाने में और खिलौने के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इसे हमें रासायनिक नाम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या बोलचाल भाषा में इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अब ये बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? है ना, CaSO4 into हाफ H2, है ना, सिंपल बात था, ये सब बात को याद रखिएगा। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? हाँ, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण, इस बात क्या रखिएगा, यानी सिंपल बात है कि अम्ल राज जो है एक इसका मिश्रण है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। अब ये बात का बताना कि लिटमस किससे प्राप्त होती है? हाँ, लाइकेन से, है ना, लिटमस जो किससे प्राप्त होती है ना, लाइकेन से प्राप्त होती है। अगर रुपये का शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान लगभग कितना होता है? हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर -7 ना, है ना, 10 के पावर -7 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान लगभग कितना होती है? आंसर देंगे 10 के पावर -7 होती है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन वाला एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस जो जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाती है, या गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है, या अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया है ना, अमोनिया यानी NH3, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कि समुद्री जल का पीएच मान क्या होती है? हाँ, 8.4 ना, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के समुद्री जल का पीएच मान क्या होती है? 8.4 होती है। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि रक्त का पीएच मान क्या होती है? हाँ, 7.4 7.4 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा लार के पीएच मान क्या होती है? हाँ, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के लार के पीएच मान क्या होती है ना, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होती है, बिल्कुल सही है। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दूध का पीएच मान क्या होती है?
हाँ 6.4 है ना। दूध का है ना पीएच मान क्या होती है, आंसर क्या देंगे, है ना 6.4 होती है, बिल्कुल सही है। अगर पेयवती का नींबू का पीएच मान क्या होती है, हाँ 2.4 ना, है ना। नींबू का पीएच मान क्या होती है, 2.2 है ना, सॉरी 2.2 होगा, आंसर 2.2 होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि सिरका के पीएच मान क्या होती है ना 2.4 होती है ना। सिरका के पीएच मान क्या होती है, 2 है ना 2.4 होती है। नींबू का पीएच मान क्या होती है ना 2.2 होती है, बिल्कुल सही है। अगर पेयवती का शराब का पीएच मान क्या होती है, हाँ 2.8 होती है ना। शराब का पीएच मान होती है 2.8 होती है। अब बी बची का 20 क्वेश्चन किया रही है, बताना शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है ना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही है ना। अगला बची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, हाँ तो आंसर का चांदी को होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, हाँ CaCO3 होगा, आंसर का CaCO3 होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है, आंसर का कैल्शियम कार्बोनेट से है ना निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का सबसे हल्की धातु क्या है, हाँ लिथियम है ना सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी धातु, हाँ ओस्मियम है ना, इस बात क्या रखिएगा। और सबसे कठोर धातु, हाँ प्लेटिनम है ना। सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ क्या है ना, हीरा है, सिंपल बात है। और बी बतिएगा मोनाजाइट किसका यस्क है, थोरियम का, है ना। मोनाजाइट किसका यस्क है ना, थोरियम का यस्क है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर पेयवती का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, यूरेनियम है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है ना, यूरेनियम है, बिल्कुल सही है। अब बी बती का क्वेश्चन बोला कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु क्या क्या है ना, आंसर होगा सोडियम और, है ना सोडियम और पोटेशियम है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन चाकू से काटी जा सकने वाली धातु क्या, आंसर देंगे सोडियम और, है ना पोटेशियम है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन कह रहे कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल के किससे निर्मित होती है, हाँ तो आंसर होगा मैग्नीशियम सिलिकेट से, है ना। आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम है ना सिलिकेट से निर्मित होती है। टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होती है। अब बी बाती का भविष्य का धातु किसे कहते हैं, हाँ टाइटेनियम को ना, है ना। भविष्य का धातु किसे कहते हैं, है ना, आंसर होगा टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का अबरा के, है ना अबरा के कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होती है, विद्युत में, है ना। आंसर का विद्युत में प्रयुक्त होती है, आबरा के इस्तेमाल की जाती है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है आतिशबाजी के, है ना आतिशबाजी में जो है किसकी कारण जो है, किसकी उपस्थिति कारण जो है हरा रंग उत्पन्न होती है, हाँ तो आंसर का बेरियम में कारण है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि आतिशबाजी में, है ना किसके कारण है हरा रंग उत्पन्न होती है, आंसर का बेरियम में कारण, है ना। इस बात क्या रखिए, ये बताइएगा सिलेवार किसका यस्क है, हाँ तो आंसर है पारा का यस्क है। अब बी बाती औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का खोज की गई थी, हाँ तो आंसर है तांबा की खोज की गई थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि आतिशबाजी में किस कारण जो है गहरा लाल रंग उत्पन्न होती है, हाँ तो आंसर का स्ट्रांसियम में कारण, है ना। आतिशबाजी के दौरान है ना गहरा लाल रंग उत्पन्न होती किस कारण है ना, आंसर का स्ट्रांसियम में कारण, बिल्कुल सही है। अब बी बताना क्वेश्चन हो रहा है क्रायोलाइट है या बॉक्साइट है किस धातु का यस्क है, हाँ तो आंसर एल्युमिनियम का यस्क है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये यस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर का धातु कर्म कहलाती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के यस्कों से धातु के निष्कर्षण के विज्ञान क्या कहलाती है ना धातु कर्म कहलाती, मेटालर्जी कहलाती है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखी जाती है, हाँ तो आंसर केरोसिन में रखी जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि भर्जन प्राय जो है किन अयस्कों का की जाती है, हाँ सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का, है ना सल्फाइड तथा ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन की जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि मानिक और नीलम जो होते हैं ये रासायनिक रूप से किसके जो है किस रूप में पहचान की जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, है ना। आंसर का एल्युमिनियम में ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानिक और नीलम जो है नीला में रासायनिक रूप से किस रूप में पहचान की जाती है, आंसर क्या देंगे, एल्युमिनियम में ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होगा,
हाँ, तो आंसर होगा हाइड्रोजन मुक्त होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग की जाती है? हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन में कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? आंसर क्या देंगे? एल्युमिनियम हो जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा क्रोमियम है ना, क्रोमियम मिलाते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सी रोग होती है? हाँ, तो आंसर होगा विल्सन ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है ना। आंसर होगा विल्सन होती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग करते हैं? आंसर होगा सिलेनियम, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, सिलेनियम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? हाँ, तो आंसर शीशा होगा, है ना, शीशा होगा, लेड होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाँ, हाइड्रोजन को ना, है ना। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? है ना। आंसर होगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है ना, पिंच ब्लेंड है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क के नाम क्या है ना, पिंच ब्लेंड है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा सबसे कठोर धातु क्या है ना, प्लेटिनम है ना। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ है ना, हीरा है, सिंपल बात है। अब बी बताइएगा शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा फेरस सल्फेट है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है ना, फेरस सल्फेट। सूत्र क्या है? हाँ, FeSO4 7H2O है ना। FeSO4 है ना 7H2O जो है किसका सूत्र है? हाँ, तो आंसर होगा फेरस सल्फेट का है ना। इस बात क्या रखिएगा, और हरा कशिश का सूत्र है, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है। ग्रुप ए बताइएगा बताना कि नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है ना, कॉपर सल्फेट है। सूत्र क्या होगा? हाँ, CuSO4 5H2O है ना। CuSO4 है ना 5H2O होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, जिंक सल्फेट है। श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट है। और सूत्र होगा ZnSO4 7H2 होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है। बताना कि लाल कशिश का रासायनिक नाम क्या होती है? हाँ, कोबाल्ट सल्फेट होती है। सूत्र क्या होगा? हाँ, CuSO4 7H2O होती है, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि लाल कशिश का रासायनिक नाम क्या है? कोबाल्ट सल्फेट। सूत्र क्या होगा? CuSO4 7H2 होगा, बिल्कुल सही है।